हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि और हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ आ जाओ। तो गेट लगा लेते हैं, और गेट लगाते हैं मेरे को एक बहुत अच्छा वाला गाना याद आया, कुंडी लगा लो सैया, तुम्हारे को घर दिखाती मैं। आ जाओ। और ये है हमारा ड्राइंग रूम, जिसमें हम लोग देख रहे थे हमारा सबका प्यारा कपिल शर्मा शो। तो बजाओ ताली। और ये है हमारी सबसे प्यारी जगह, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी सेल्फीज ले सकते हैं गाइस। तो मैं भी एक दो क्लिक करवा लेती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। तो और आज की सबसे स्पेशल बात यह है कि हम सिर्फ बच्चे बच्चे हैं घर में और कोई भी बड़ा नहीं है। तो आज हम लोग पूरा दिन बहुत मस्ती करने वाले, बहुत सारा खाना खाने वाले, अलग अलग चीज़ें जो कि सबकी फेवरेट होती है, मैगी, पास्ता एंड बहुत 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 सारी। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गया। तो आप वीडियो को पूरा देखना और देखना हम लोग कितनी ज़्यादा मस्ती करते हैं गाइस। और अगर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कजन्स के साथ में मस्ती करते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद में, नहाले धोले फिर मिलते हैं यार गाइस। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, वापस से वही टी शर्ट पहनी क्योंकि मम्मी लाई ही यही थी बेकार। और अभी हम लोग बना रहे हैं पास्ता, मतलब मैक्रोनी। तो ये हमारी मैक्रोनी का कुछ ऐसा हाल हो चुका है, ये ओवर बॉइल्ड हो चुकी है यहाँ। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना मैगी भी बना ले, तो थोड़ा बहुत वो हो जाए। तो मैगी भी बॉयल कर ली है, यहाँ पे तेल वगैरह सब गरम कर दिया है, प्याज और मिर्ची काट दी है। अब बनाते हैं मैक्रोनी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो तैयार है हमारी मैक्रोनी, जो हमने थोड़ी सी मिर्ची इसके ऊपर से डाली है। और आज सुबह हमारे बना था साबूदाने की खिचड़ी और गुन्नू की प्लेट में सॉस है। वो मिर्ची कम खाता है तो उसके लिए मिर्ची कम है। और हमारे तो हम खाना खा के सो गए थे और अभी उठ रहे, और हमने चाय पी ली, काम कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो थोड़ा घूम के आते ताकि हमारा जो भी है वो दिन हो जाए। और पीछे जो खड़ा है वो मेरी दीदी का लड़का है, जिसका नाम है गुन्नू। तो सब उसको हाय बोल दीजिएगा। और फिर तो गाइस, तैयार है हमारी आज की पंजाबी थाली, जिसमें मैंने बनाई है नान और कुछ सैलेड, और ये है हमारा सबका प्यारा पालक पनीर। तो आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चाहे मैंने आपको बताया नहीं हो, पर फिर भी मेरी तारीफ़ कर दीजिएगा यार, थोड़ी बहुत तो सही। तो इसमें मुझे डांस करना था, सब प्रोड्यूसर्स की वाइफ है, वो जुदा करते थे।
हेलो गाइस, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, ओह गुड आफ्टरनून गाइस। और फिर मैंने दीदी के घर से आने के बाद में मैं आ पहुंची थी लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी में आते आते मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब सीईटी की तैयारी की जाए। एक ही महीना बच रहा था और सीईटी और आरएस के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सेम अंतर है, बस इसमें वर्ल्ड का नहीं दे रखा और आरएस में वर्ल्ड का भी दे रखा। तो मैंने सोचा कि सीईटी की अगर मैं तैयारी कर ही रही हूँ तो उसके पहले टॉपिक से करती हूँ, जिसमें था इंडियन हिस्ट्री और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स दे रखे थे। तो सबसे पहले मैंने वही उठाया, कुछ लिखा, कुछ लिख के लर्न करे और कुछ ऐसे ही बढ़िया अच्छे से रिवाइज कर लिए ताकि मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते हैं कितनी सारी चीज़ें, बहुत सारे आंदोलन हो जाते हैं, बहुत सारी अधिवेशन हो जाते हैं। इन सबको अच्छे से याद करने के बाद कि याद कर ही रही हूँ अभी, तो आप तो बात का ना सोचो, इतना अच्छे से पढ़ लिया था ना मैंने कि सोचा फिर कि कुछ अलग करा जाए। फिर मैंने उठाई अपनी ज्योग्राफी और वो थी इंडियन ज्योग्राफी। आज मैं इंडियन वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट करना था, पूरा तो नहीं, आधा आधा करके, ताकि एक महीने में 15 दिन तो पढ़ने में लग जाए और 15 दिन रिवीजन में हो जाए। फिर ज्योग्राफी की डिटेल्स पढ़ने के बाद में मैंने उठाई दिशा की एग्ज़ाम रिव्यू वाली बुक, जिसमें ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे थे। इसमें इस तरह से एक साथ ही क्वेश्चन नहीं दे रखे थे बल्क में, जिसमें से हमें छांटना पड़ेगा कि नहीं ये इस टॉपिक से, ये इस टॉपिक से नहीं, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर कोई टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन देता है तो वही टॉपिक उठाओ, उसकी डिटेल पढ़ो और उसके क्वेश्चन कर लो। ऐसा होता है कि टेस्ट दे लो हाथों हाथ ही। ज्योग्राफी के एग्ज़ाम रिव्यू के क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब संविधान पढ़ लिया जाए। संविधान पढ़ने के बाद में मतलब पॉलिटी पढ़ने के लिए सोचा कि क्यों ना इसके एग्ज़ाम तो फिर सोचा क्यों ना इसका रिवीजन कर लिया जाए। तो फिर मैंने उत्कर्ष क्लासेस में जाके इसका एक वीडियो देख लिया, जिसमें से मेरा भाग 3 और भाग 4 कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने उसी को ही वापस से रिवाइज कर लिया ताकि जो मैंने अभी वीडियो देखा था वो ताज़ा था और अच्छे से रिकॉल हो चुका था। और फिर मैंने इनों की आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से लर्न किया। लर्न करने के बाद में और फिर उनको लिख के भी याद कर लिया ताकि हाँ मुझे याद रह जाए। अगर ये आर्टिकल इसके बारे में बोलता है, ये आर्टिकल इसके बारे में बोलता है, सब चीज़ें अच्छे से लिख ली थी। और फिर अगर जो चीज़ें रह भी गई थी तो वापस से मैंने वो चीज़ें लिख ली थी। मतलब कुछ आर्टिकल होते हैं जिन आर्टिकल्स को मैं हमेशा तोड़ के पढ़ना पसंद करती हूँ कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये इसके विरुद्ध ये अधिकार ऐसे हैं, तो हम लोग इनको मैं तोड़ लेती हूँ। और फिर उन्हीं तोड़े हुए को वापस से अगर नया स्टार्ट करना तो पुराना एक बार वापस से देख लो ताकि वो रिकॉल होता रहता है और रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। जब लास्ट में हम लोग रिवीजन करते हैं तो सिर्फ हमारा काम होता है पेज पलटने का, ऐसा कोई नहीं होता कि पूरा का पूरा रिवीजन किया जाए। इसको अच्छे से पढ़ना था। पढ़ने के बाद में मैं घर आ चुकी थी और घर पे बना था मेरा फेवरेट डिनर, जो कि आप देख सकते हैं। खाना खाया, खाना खाने के बाद में वापस से पढ़ने बैठ गए। बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, पूरा दिन भर से सिर्फ पढ़ाई। तो यार कमर की तो बैंड बज चुकी थी बहुत भयंकर वाली और थक भी बहुत अच्छे से गई थी मैं। फिर मैंने उठाई दिशा की एग्ज़ाम रिव्यू वाली बुक। नहीं ये ज्योग्राफी की नहीं है, ये हिस्ट्री की थी, राजस्थान हिस्ट्री की। और इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे थे जो कि मेरे फेवरेट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन तो क्या ही फेवरेट होंगे, पर फेवरेट थी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन देने से मैं बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ कि हाँ यार इसकी मैं थ्योरी भी पढ़ सकती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ इसी से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसको मैं डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करूँ ताकि मेरे जो भी डाउट और क्वेश्चंस रह जाते हैं मन में वो सब हो जाए, वो सब क्लियर हो जाए। आप भी कोई भी एग्ज़ाम रिव्यू लाके उसके क्वेश्चंस को हल करें ताकि आपके भी मन में जो भी डाउट्स वगैरह वो हल हो जाए। और इनके जो भी आंसर दिए गए होते हैं उनको छुपा के और फिर करो तो बहुत अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाता है। फिर मैंने उठाई आरबीडी वाली बुक। इस आरबीडी वाली बुक में थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी दे रखे, पर क्या है ना मैंने ये 2-3 बार पहले भी पढ़ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके क्वेश्चन से ही कर लिया जाए। हाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, पर ये कहीं ना कहीं टपक ही जाते हैं यार कोई। और अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो तो कैसे भी क्वेश्चन और कहीं से भी दे सकता है।
इतने में मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ख़राब और लग रहा था कि अब नींद आ रही है। तो यार सोचा कि इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय एंड गुड नाइट।